चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। आपको राउंडिंग को 0 कर देना है और फॉन्ट साइज को कर देना है आपको 24। अब आपको क्या बनाना है? संपूरक कोण। संपूरक कोण बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है? टेक्स्ट बॉक्स। तो आपने ले लिया यहाँ पर हिंदी फॉन्ट लगा दिया और यहाँ लिख दिया संपूरक और इसको ओके कर दिया। अब आपको जल्दी से बताऊंगा संपूरक कोण के बाद फिर आपको इसकी फॉर्मेटिंग करना है, तो कोई भी कलर दे दिया और मीडियम कर दिया है, संपूरक कोण हो गया। अब आपको क्या लेना है इसके बाद? स्लाइडर। तो स्लाइडर में आपको कौन सा लेना है? किस टाइप का स्लाइडर? कोण स्लाइडर, एंगल स्लाइडर। तो यहाँ एंगल ले लिया, कहां से कहां तक? 0 से 180 तक। 180 और इंक्रीमेंट कितने का हो? 1 का। तो यहाँ कर दिया आपने ओके और इसको उठा के आपने यहाँ पर सेट कर दिया और यहाँ 0 से लेके आपके 180 तक मूव कर रहा है। अब क्या बनाना है आपको? सेगमेंट। आपने सेगमेंट बनाया और सेगमेंट बनाने के बाद इसकी कैप्शन को ऑफ कर दिया। अब किस चीज का प्रयोग करना है आपको? एंगल विद गिवन साइज, वो साइज जो हम स्लाइडर से नियंत्रित कर रहे हैं। तो हमने ले लिया एंगल विद गिवन साइज, बी पे क्लिक किया, फिर ए पर विंडो पॉपअप होगी और विंडो पॉपअप में हम कौन सा कोण बनाना चाह रहे हैं? जो हमारा स्लाइडर का कोण का वेरिएबल है। तो हमने दे दिया अल्फा और ये बन गया कोण। अब ये पूरा कोण बन के आ गया, तो हम रेखाखंड टूल से इन दोनों रेखाओं को क्या कर देंगे? मिला देंगे। मिलाने के बाद अब इसको आप मूव करेंगे तो ये 0 से लेके 180 तक मूव होगा। तो मान लो हमने इसको अभी यहाँ पर 75 पर रख दिया। 75 पर रखने के बाद अब आपको एक अगला कोण बनाना पड़ेगा। फिर से वही आपने रेखाखंड टूल लिया, आपने इसके कोण को बनाया। कोण को बनाने के बाद आपने क्या किया? अब एंगल विद गिवन साइज टूल का प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट किया, इसको किया और यहाँ पर लॉजिक रखा। क्या लॉजिक रखा? कि पूरा कोण का योग जो 180 होता है उसमें से इस कोण के मान को माइनस करके यहाँ पर बनाओ, यानी कि 180 और माइनस कोण का मान, स्लाइडर के कोण का मान क्या है? अल्फा। तो यहाँ लिख दिया अल्फा और ओके, ये बन गया 105 और रेखाखंड टूल से हमने इन दोनों रेखाओं को क्या कर दिया? मिला दिया। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये संपूरक कोण भी बन गया है। तो बच्चों को इस उनकी अवधारणाओं को आसानी से वो मूव करके, यदि कोण 101 होगा तो अगला उसका संपूरक कोण कितने अंश का होगा? 79 अंश का, क्योंकि दोनों का योग 180 अंश होता है। तो एक सिंपल रिसोर्स से हम उनकी इन अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब एक अगला रिसोर्स देखते हैं। एक अगले रिसोर्स की हम बात करते हैं तो एक चीज आती है कि हम भिन्न का चित्रात्मक रूप बताना चाहते हैं। उचित भिन्न का, इसका अंश छोटा और हर बड़ा होता है, हम उसको एक चित्र रूप में या एक वृत्त आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो इसको किस प्रकार करेंगे? इसमें निश्चित तौर पर है कि उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, बहुत सारे कंसेप्ट इसमें है, लेकिन अभी हम इस लाइव में केवल उचित भिन्नों के बारे में बात करके चित्रात्मक रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऑप्शन करके राउंडिंग को 0 और फॉन्ट साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं। प्रदर्शित करेंगे उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम
इसको ऑप्शन करके राउंडिंग को 0 और फॉन्ट साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये आपकी आ गई है। और पहले क्या देंगे, हेडिंग। हेडिंग क्या देंगे भाई, भिन्न का चित्रात्मक रूप। तो यहाँ लिख दिया भिन्न का चित्रात्मक रूप, या जो भी आप नाम देना चाहें, नाम में कुछ नहीं, आप जिस प्रकार देना चाहें, जैसी फॉरवर्डिंग करना चाहें, भिन्न का चित्रात्मक रूप। और इसको आप कोई दे दें, और तो भिन्न का चित्रात्मक रूप। अब जब भिन्न की अवधारणा को बात करते हैं तो निश्चित तौर पर दो चीजें आती हैं, अंश और हर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हमें दो स्लाइडर लेना है, क्योंकि हमें वैल्यू को क्या करना है, नियंत्रित करना है, उनको परिवर्तित भी करना है। तो हमें दो स्लाइडर लेना है। कौन कौन स्लाइडर, एक लेना है न्यूमरेटर और एक लिखना है डिनोमिनेटर। तो हम पहला स्लाइडर लेंगे न्यूमरेटर। तो हमने नंबर लिया, नंबर में इसका नाम एक ही जगह लिख दिया हमने, कैपिटल एन, यानी न्यूमरेटर। अभी हम एक सामान चित्र बनाते हैं, तो हम लेके चलते हैं कि हम सबसे छोटी बने 1/8, मतलब कि हम 1 से 8 के बीच में जब हम मान परिवर्तित करेंगे तो वह भिन्न का चित्रात्मक रूप बदल जाए, मतलब कि न्यूमरेटर का मान 1 से 8 तक। तो हम मिनिमम देते हैं 1 और मैक्सिमम देते हैं कितना, 8, और यहाँ इंक्रीमेंट दे देते हैं कितने का, 1 का। ठीक है, और हमने कर दिया ओके। तो जो हमारा एक न्यूमरेटर के स्लाइडर बन के आ गया, जो कहां से कहां तक मूव करेगा, n बराबर 1 से लेके n बराबर 8 तक, यानी अंश का मान 1 से लेके 8 तक। तो ये न्यूमरेटर हो गया। अब अगला स्लाइडर बनाएंगे हम कौन सा, डिनोमिनेटर, यानी इसका नाम क्या दे देंगे, d। और d भी कहां से कहां तक लेके चलेंगे, 1 से लेके आप कहां तक, 8 तक, और इंक्रीमेंट रखेंगे कितने का, 1 का। इसको भी बना लिया हमने, जो हो गया न्यूमरेटर, जो हो गया डिनोमिनेटर। इसको थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं। तो यहाँ हो गया न्यूमरेटर और यहाँ हो गया डिनोमिनेटर। अब इन दोनों के मान से हमें भिन्न का मान प्रदर्शित करना है। पहले काम क्या करना है, भिन्न का मान प्रदर्शित करना है। तो प्रदर्शित करने के लिए ग्राफिक्स व्यू में या ड्राइंग पैड में हम किस टूल का प्रयोग करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का। इसका प्रयोग करते हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो हम यहाँ ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद आपको, आप ऐसा चाहते हैं कि जो जैसे भिन्न लिखी जाती है अंश बटे हर में, प्रॉपर तरीके से, उचित तरीके से वैसी लिख के आए। तो वैसे लिखने के लिए जो जबरा ने एक ऑप्शन दिया है, यहाँ बगल में आ रहा है लेटेक्स फार्मूला। इसको आपको क्लिक करना है कि आप कोई जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, जो आपके सिग्मा वाले इक्वेशन है, या भी कोई भी फार्मूला है, उनको आप डायरेक्ट उनका व्यू देखना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से, तो हम प्रयोग करेंगे लेटेक्स फार्मूला। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं लेटेक्स फार्मूला। ठीक है, तो पहले हम एक हेडिंग देंगे, क्या देंगे, भिन्न का मान, भिन्न का मान बराबर। तो प्रीव्यू में लिख के आ गया भिन्न का मान बराबर। अब भिन्न का मान क्या होना चाहिए, अंश बटे हर। तो जैसे ही हम लेटेक्स फार्मूला पर ड्रॉप डाउन करेंगे तो पहले आता है रूट्स एंड फ्रैक्शन, और इसके इस तरफ जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा पहला ऑप्शन ही a/b। फिर से देखो एक बार, आपने यहाँ पर जो अनचेक रहेगा इसको चेक करना है। चेक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन खुलेगा, उसमें होगा रूट्स एंड फ्रैक्शन, और रूट्स एंड फ्रैक्शन को आपको करना है a/b। तो यहाँ पर उसकी एक जो कोडिंग होगी, जिस जब आप इसको एक्सप्लोर कर लेंगे तो सारा काम आप कोडिंग से भी कर सकते हैं। अभी मैं कुछ आपको रिसोर्स जो मैंने बनाए हैं उन पर कोडिंग का प्रयोग किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये कोडिंग दिख रही है, यहाँ पर जो उसकी एक्चुअल जो प्रीव्यू है वो दिख रहा है। अब देखो फ्रैक्शन a और b। a वेरिएबल का नाम है, चर का नाम है, तो सबसे ऊपर क्या रहता है, अंश, और अंश का मान क्या दिया हमने, n। अब n की वैल्यू कहां से आए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर तीन चीजें दिख रही होंगी, ध्यान से देखना इसको, लेटेक्स फार्मूला,
सिंबल्स और ऑब्जेक्ट। तो हमने ये दोनों ऑब्जेक्ट लिए, तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑब्जेक्ट रहेंगे। और तीसरा लिया हमने टेक्स्ट, तो हमें ऊपर क्या देना है, न्यूमरेटर यानी अंश। तो जैसे हम n पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वह n की वैल्यू प्रीव्यू में दर्शा देगा। देखना आप, अभी n की वैल्यू देखो कितनी है, 1। हमने इसको सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ 1 हो जाएगा। इस इस ए को हटा देते हैं तो 1। इसी प्रकार बी में क्या रखना है हमें, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर के लिए क्या ऑब्जेक्ट दिया हमने, डी। तो हमने ऑब्जेक्ट पर ड्रॉप डाउन करके डी को सिलेक्ट कर लिया, तो हमारे भिन्न का मान बन के आ गया 1/1। इसको क्या कर दिया, ओके। और इसको हम कहीं भी सेट करके रख सकते हैं। यहाँ हो गया भिन्न का मान 1/1। अब जैसे जैसे इसको आप परिवर्तित करते जाएंगे वैसे वैसे देखो 2/1 या 3/2, इसका मान कर दिया 5 तो 3/5, 4/5, 5/5, 1/5। तो अपने आप मान उसका परिवर्तित रहेगा और आपकी भिन्न का मान प्रदर्शित हो जाएगा। अब बनाना है इसको चित्रात्मक प्रस्तुति। तो इसके लिए हम किस टूल का प्रयोग करना है, हमें करना है सर्किल का, कि सर्किल में उसके 5 भाग कर दें, उसके 8 भाग कर दें, और जितनी भिन्न का मान हो उस हिसाब से उनके भाग को क्या कर दें, रंग से आच्छादित कर दें या रंग से रंग दें। तो हमें लेना है सर्किल विथ सेंटर थ्रू पॉइंट, पहला ही टूल। तो हमने लिया सर्किल विथ सेंटर थ्रू पॉइंट। तो हमने यहाँ सर्किल का सेंटर लिया और इसको ड्रैग किया बिना किसी बटन को दबाइए, और जहां पर रोक दिया वहां पर हमने क्लिक कर दिया। तो वहां पर 2 पॉइंट आ गए, ए और बी रेडियस हो गई, ए उसका सेंटर है और बी परिधि पर स्थित बिंदु है। अब हमें क्या करना है, इसको आगे बढ़ाने से पहले हमें n की वैल्यू सबसे कम पे सेट कर देना है और हर की वैल्यू सबसे अधिक करना है, यानी सबसे कम और सबसे अधिक, यानी 1/8। यानी हमें इसको इस तरह रोटेट करना है कि यह वृत्त 8 उसके बराबर हिस्से कर दे, तभी तो हम उसको प्रदर्शित कर पाएंगे। तो 8 हिस्से प्रदर्शित करना है, यानी हमें इसको 8 बार रोटेट कराना पड़ेगा। जो हमने कल एक टूल पढ़ा था, रोटेट अराउंड पॉइंट। तो हमें किस पॉइंट से रोटेट कराना है, हमें कराना है बी पॉइंट को सेंटर ए से। अब हम कौन सा टूल लेंगे, रोटेट अराउंड पॉइंट। तो हमने रोटेट अराउंड पॉइंट लिया, बी को रोटेट कराना है ए के सापेक्ष। अब कितने अंश के कोण से, अब यहां पर थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, इसको मैं फिर से हटा दे रहा हूं। क्या लॉजिक लगाना है कि कुल जो कोण वृत्त बनाता है वो बनाता है 360 अंश का। 360 अंश का कोण बनाने पर जब हम उसके हमें 1/8 भिन्न को बनाना है, यानी कि वह कोण बनना चाहिए कितने अंश का, 45 अंश का। क्योंकि 360 के जब हम 8 बराबर भाग करेंगे तो प्रत्येक भाग कितने अंश का बनेगा, 45 अंश का। इस लॉजिक को आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही हमने रोटेट अराउंड पॉइंट किया और इस पॉइंट को सेंटर के सापेक्ष रोटेट करना है 360 अंश, और यहां पर लॉजिक लगाना है कि गुणा, और जितना की न्यूमेरिकल वैल्यू हो भिन्न की। तो भिन्न का मान क्या है, n/d। तो यहां लिखना है n/d, n/d, यानी 360 में जो भी वैल्यू हो न्यूमरेटर की बटे डिनोमिनेटर की, उसके हिसाब से कोण को जनरेट कर दो और इस पॉइंट को रोटेट करा दो। तो यहां हमने क्या कर दिया, ओके। तो ए पॉइंट रोटेट हो गया कितने अंश से, 45 अंश से। अब इस प्रकार हमें कितने भाग बनाना है, बराबर 8 भाग। तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ रोटेट करना है, फिर से वही काम, 360 अंश को रोटेट कराना है उसके भिन्न के मान से। तो n/d। अब बार बार इसको लिखने से अच्छा है कि हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। हमने क्या कर लिया, कॉपी।
तो एक और पॉइंट जनरेट हो गया, 2 पॉइंट हो गए। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएं। बी को रोटेट कराना है ए से, किस मान से? भिन्न के मान से। 3 पॉइंट फिर से रोटेट कराना है, फिर हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। 4 पॉइंट फिर से इसको रोटेट कराना है और फिर से हमने इसको कॉपी कर दिया। 5 फिर से हमें इसको रोटेट कराना है, फिर से हमने इसको कॉपी कर दिया। 5, तो 1 2 3 4 5 6, फिर से हमें इसको रोटेट कराना है और फिर से कर दिया आपका। तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉइंट आपके रोटेट हो गए हैं। अब इन पॉइंटों के बीच में क्या बना देना है? भाग खींचना है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? बीच में रेखा खंड। रेखाखंड बनाने के लिए कौन सा टूल? सेगमेंट टूल। तो ए को बी से मिलाया, ए को बी डैश से मिलाया, ए को इससे मिलाया, ए को इससे मिलाया, ए को इससे मिलाया, इस तरह इसको मिला दिया, इस तरह इनको मिला दिया। ठीक है, मिलाने के बाद अब आपने जो ये लेवल है इनको ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता नहीं है दिखाने के लिए। तो बारी बारी से इनको ऑफ कर दो। जी को 100 लेवल ऑफ कर दो, एफ का भी 100 लेवल ऑफ कर दो, एम का भी 100 लेवल ऑफ कर दो, आई का भी 100 लेवल ऑफ कर दो, के का भी लेवल ऑफ, जे का भी लेवल ऑफ, और इसका भी लेवल ऑफ, और सी का भी लेवल ऑफ कर दो। पॉइंट को भी आप लेवल ऑफ करना चाहते हैं तो पॉइंट का भी लेवल ऑफ कर दो। अभी केवल इस पॉइंट को रखे रहो। अब सॉरी, अपन ने मूव टूल पर क्लिक किया इसलिए वो दोबारा रिपीट हो गया। अब इनको दोबारा फिर से 100 लेवल करना, हटाना पड़ेगा। इसको ध्यान रखना है, कभी कभी जल्दबाजी में आप यदि मूव टूल पर क्लिक नहीं करेंगे तो वह पूरे के पूरे उसी टूल्स को रिपीट कर देगा, तो आपको शायद परेशानी होगी। इसलिए किसी भी टूल का प्रयोग करने के बाद एक बेस्ट प्रैक्टिस में आप मूव टूल पर क्लिक करना ना भूलें। अब हो गया। अब क्या करना है? जैसे जैसे हम इसे मूव करेंगे वैसे वैसे यही मूव होगा। जैसे हमने भिन्न कर दी 4/8 यानी 1/2, तो 2 भागों में बट गई। हमने यहाँ पर कर दी भिन्न 2/3, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ कर दिया 3, तो 2/3 यानी उसने वृत्त के 3 बराबर भाग कर दिए। अब इसमें हम चाहते हैं कि वह चित्रात्मक के साथ वह भाग को आच्छादित कर दे, मतलब उसका रंग भी दिखाई दे। तो रंग दिखाने के लिए आपको सर्किल के अंदर सबसे नीचे एक हमने टूल पढ़ा था, बताया था कल मैंने, सर्कुलर सेक्टर यानी वृत्तीय त्रिज्यीय खंड। तो इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के लिए आपको ए से लेके बी और बी से लेके यहां तक आपको एक त्रिज्य खंड बना लेना है, केवल एक पार्ट के लिए। ऑटोमेटिकली वह सबके लिए बना लेगा। और इसके प्रॉपर्टीज को बदलना है, मतलब कुछ अच्छी फॉर्मेटिंग करना है कि इंटरेक्टिव लगे। तो इस पर क्लिक करके और जाना है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पर, कलर पर जाके आपको कलर रख लेना है रेड या जो भी आप चाहें। इसकी ओपेसिटी को बढ़ा दें, पूरा कर दें, तो ये सारा भरा हुआ दिखाई देगा। तो 1/8। अब इनके भी आप क्या नाम है, इनके सारे के सारे लेवल को ऑफ कर सकते हैं, जिसने कि आपको प्रॉपर दिखाई दे। इसके भी लेवल को आप ऑफ कर सकते हैं। और ए को भी आपको ऑफ करना है तो ऑफ कर दें। तो 1/8 भिन्न। अब जैसे हम बच्चों को बता सकते हैं कि 2/3, तो यहाँ कर दिया 2, यहाँ कर दिया 3, तो 2/3 यानी 2 भाग भरे हुए हैं और एक आपका खाली। हमने एक वृत्त के 3 बराबर भाग किए और उसको हम इस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं। हमने भिन्न कर ली 3/4, तो 3/4। हमने भिन्न कर ली 2/8, 2/6 कर दिया, 2/6 यानी 1/3। तो इससे हम सरलतम रूप को भी प्रदर्शित या उनको समझा सकते हैं। तो यह एक प्रकार का सामान्य रिसोर्स बन गया। इस पर बहुत सारा काम किया जा सकता है,
लेकिन निश्चित तौर पर अभी इस ट्रेनिंग में कुछ चीजें आपको जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो और कोडिंग के तहत बढ़ती जाएंगी। अभी सामान्य रूप से आप इसको देख सकते हैं कि आप उचित भिन्न को आसानी से चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि 5/6 यहाँ पर यहाँ कर सकते हैं 4/5। तो इस रिसोर्स के माध्यम से आसानी से आप, एक कक्षा 4 या 5 में भी है और 6 या 7 8 में तो बच्चों के लिए काफी है कि बच्चे आसानी से भिन्न के चित्रात्मक रूप को प्रदर्शित करना सीख पाएंगे और उनकी अवधारणा को भी स्पष्ट कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं हम अगले अपने रिसोर्स की ओर। तो अगला रिसोर्स जो हमें कहता है, जो हमें प्रदर्शित करना है कि त्रिभुज